हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को लेके आए हुए हैं और ये जो बोर्ड पर सवाल देख रहे होंगे ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, 100% आपका एक एक बात क्लियर हो जाएगा। इसमें दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एक प्रॉफिट और एक लॉस वाले। तो दोनों सवाल को करेंगे जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, किसी वस्तु को 39 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए या तो आप ऑप्शन से बनाइए या एक हम ट्रिक है वो फार्मूला से ही आया है, अंतिम रिजल्ट है। हम चूंकि कहेंगे फार्मूला से बनाइए जिससे कि आपका समय बचे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप जब भी ऐसा सवाल आएगा तो एक फार्मूला होता है यहाँ पर सीपी, यानी क्रय मूल्य बराबर होता है, ये कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बराबर होता है 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और रूट से बाहर रहेगा ये -50। ये फार्मूला में -50 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बस इसी पर हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये जो है ये 10 तो फार्मूला में है, इंटू 25 जो है ये फार्मूला में है, और यहाँ पर देखिए इसका एसपी कितना है, तो 39 रुपया में बेचने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, 39 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर ये -50 है, ये रूट से बाहर है। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो 10 इंटू, देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 9/14 के 4 और यहाँ पर 3 2 5 1 6, ये अंडर रूट आ गया 64 और -50। अब 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा, तो 10 गुना ये 8 और -50, तो यहाँ पर ये 80 और -50 बराबर कितना आ गया, ये 30। यानी कि अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो ये 30 रुपया हो जाएगा और लाभ प्रतिशत कहेगा तो उतना ही हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कहाँ है, तो इसके लिए ऑप्शन ये बी हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन से बनाइएगा तो एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी जल्दी लाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, आप मान लीजिए कि ये मेरा पहला ऑप्शन सही है। आपको यहाँ पर देखिए जितना क्या कर रहा है, यहाँ पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना की क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है, तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 20 रुपया, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20%। अब हमको जो है यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर हमको निकालना होगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिएगा हमको एसपी चाहिए, तो इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बताइए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू यहाँ पर 100 अब प्लस प्रॉफिट अब बट्टा 100। अब इसको काटिए, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 20 गुना ये आपका 120 अब बट्टा 100, 0 से 0 0 से 0, 12 दूना 24। क्या यहाँ पर 39 मिल गया क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पर बी रखेंगे, तो बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर कितना है, 30। तो यहाँ पर हम सीपी मान लेते हैं कि 30 हो जाएगा और प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा, 30%। अब यहाँ पर देखिए इसको हम एसपी निकालेंगे, एसपी के बराबर मान आना चाहिए। तो बताइए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 अब प्लस 30, ठीक है, बट्टा 100। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 30 गुना 130 अब बट्टा 100, ये 0 से 0 0 से 0, 13 39। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन, ये जो है ये विक्रय मूल्य के बराबर 39 आ गया ना, इसका मतलब मेरा जो है ऑप्शन बी सही है। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सवाल को बनाएंगे। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल दूसरा नंबर, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, एक कुर्सी को 231 रुपया में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी 2007 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक सवाल करवा चुके हैं, सेम उसी पैटर्न पे है। तो यहाँ पर देखिएगा हमको सीपी पूछा है, यानी कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य बराबर, सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए, 10 इंटू अंडर रूट यहाँ पर 25 और प्लस एसपी और माइनस रूट से बाहर होगा ये 50, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 10 इंटू अंडर रूट 25 और प्लस एसपी कितना है, यहाँ पर देखिए इतना रुपये में बेच रहा है ना, तो 231 और -50। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 10 इंटू, इसको जोड़ते हैं
तो देखिए 5 1 6 और यहाँ पर 3 2 5, यानी कि 256 आता है जोड़ने पर, और माइनस जो है ये 50 है। अब यहाँ पर देखिए 256 का वर्गमूल कितना होगा, तो यहाँ पर 16 का ये 256 का जो वर्गमूल होगा वो 16 होगा। तो यहाँ पर 10 इंटू यहाँ पर 16 और माइनस 50। अब देखिए यहाँ पर ये 160 और माइनस 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 110 रुपया आ जाएगा, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हमसे पूछता प्रॉफिट परसेंट तो सिर्फ यहाँ पर रुपया के जगह हम प्रॉफिट लगा देते, हम कहते हैं 110% का लाभ हुआ है। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? ये था प्रॉफिट पर आधारित। अब हम लॉस पर आधारित सवाल को करते हैं। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, एक पुस्तक को 16 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इससे पहले हम प्रॉफिट वाले सवाल कर चुके हैं, ये लॉस वाले सवाल है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या है क्रय मूल्य निकालने का, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बराबर होता है 10 इंटू अंडर रूट 25। अब यहाँ पर माइनस होगा, इससे पहले प्लस था, प्रॉफिट था तो प्लस था, यहाँ पर हानि है, ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और बाकी सब कुछ वही रहेगा, एसपी अब माइनस 50। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला है, अब इस पे मान बैठा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है 10 इंटू अंडर रूट 25 और माइनस एसपी कितना है, ये 16 रुपया है, यहाँ पर माइनस ये 50। अब इसको हम घटाएंगे, ठीक है। 10 इंटू देखिए 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 9 और ये माइनस 50। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल जो होता है ये 3 होता है। कितना होता है, 3। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 30 और माइनस 50, तो 30 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये 20, यानी कि क्रय मूल्य पूछा है तो ये 20 रुपया हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन देख रहे इसमें तो है ही नहीं, तो याद रखिएगा इस सवाल का 2 आंसर आता है। ये 20 रुपया भी सही है, ये 20 रुपया भी सही है, और इसमें कितना जोड़े कि 100 पुर्जा, तो आप कहेंगे कि 80 होगा, तो अथवा करके इसका 80 भी हो जाएगा, अथवा जो है ये 80 रुपया भी आंसर होगा। तो देख लीजिए सवाल में जो है ये ऑप्शन बी जो है 80 रुपया दे चुका है, तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कहेंगे सर ये कैसे, क्योंकि दोनों का सम जो है यहाँ पर 100 पूरना चाहिए। देखिए घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस देखिए घटाने के बाद क्या आएगा, -20 मतलब क्या, हानि, और क्रय मूल्य भी तो सेम हो जाएगा ना। तो इस बात को याद रखिएगा, माइनस को यहाँ पर इग्नोर करेंगे, और यहाँ पर ये जो आएगा 20, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। दोनों आंसर नहीं देगा, कभी भी दोनों आंसर देगा तो अथवा के रूप में देगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन से हम आपको चेक करा देते हैं कि ये जो आप निकाले हैं 100% सही है। अगर आप मान लीजिए कि ये जो है पहला मेरा ये जो 20 सही है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए सीपी भी है कितना 20, और यहाँ पर लॉस कितना है ये 20%। तो बताइए यहाँ पर एसपी हमको पुराना होगा कितना, 16 रुपया। तो बताइए एसपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस, तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर हम एक बार लिख ही देते हैं, 100 माइनस लॉस अब बटा 100। यहाँ पर 20 गुना देखिए 100 में से 20 जाएगा तो 80 और बटा 100, 0 से 0 कट गया, 8 गुना 16। क्या ये इतना पूर गया ना, 16 रुपया ये जो है विक्रय मूल्य के बराबर, इसका मतलब ये 20 सही है। अब आप देखिए यहाँ पर 80 भी लेके चेक कर सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर इसका जो सीपी है ये सीपी 80 है, और यहाँ पर लॉस परसेंट भी 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एसपी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य कितना है 80, अब यहाँ पर 100 में से घटा लीजिए तो कितना आएगा 20, हम डायरेक्ट लिख दिए बटा 100, परसेंटेज के कारण 0 से 0 ये 0 से 0, 8 गुना 16। क्या ये 16 जो है विक्रय मूल्य के बराबर पूरा है ना, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो ये दोनों जो होगा दोनों आंसर होगा। अब कभी भी देगा तो कोई एक देगा अथवा के रूप में। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।